सुभान अल्लाह। उसकी सोई हुई किस्मत को जगा देते हैं। रब ने बख्शी है उन्हें शाने वलायत ऐसी, जिनको चाहें उन्हें अब्दाल बना देते हैं। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह चाहें सुभान अल्लाह। उन्हें अब्दाल बना देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत गौसे आजम की शान निराली। सुनिए हदीस शरीफ का तर्जमा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आका ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। जो मेरे वली से दुश्मनी रखे ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूँ। औलिया किराम अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। जो वली से दुश्मनी रखे, अदावत रखे, वली की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह ताला फरमाता है ऐसे लोगों से मैं जंग का ऐलान करता हूं। और सुनिए अल्लाह ताला फरमाता, ये हदीस कुदसी है, फरमाता अल्लाह ताला जो बंदे फर्ज नमाजों की पाबंदी करें और नवाफिल की कसरत करें। फर्ज की पाबंदी, जोहर की नमाज फर्ज है, असर की फर्ज है, मगरिब की फर्ज है, ईशा की फर्ज है, फज्र की फर्ज है। तो जो फर्ज की पाबंदी करे, नवाफिल की कसरत करे, आका फरमाते कि अल्लाह ताला ने फरमा अहबब्तुहु, ऐसे बंदे से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब मोहब्बत करता हूँ तो फकुन्तु समाहुल लज़ी अस्माउ बि, मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। बेशक। व बशरुल लज़ी युबशिरु बि, मैं उसकी आंखें हो जाता हूँ जिससे वो देखता है। बेशक। व यदहुल लती यब्तिशु बिहा, मैं उसका हाथ होता हूँ जिससे वो पकड़ता। व रिजलहुल लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर होता हूँ जिससे वो चलता। वह इंसानी लौती अन्ना, अगर वो बंदा मुझसे कुछ मांगता है तो जरूर अता फरमा देता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर किसी के लिए दुआ कर दे तो मैं उसकी दुआ कबूल फरमा लेता हूँ। अब गौसे पाक की इबादत देखिए, गौसे पाक की रियासत देखिए, गौसे पाक का मुजाहिदा देखिए। अल्लाह अकबर। गौसे पाक ने 40 साल तक ऐशा के वजू से फज्र की नमाज पढ़ी है। पूरी रात इबादत में गुजार दी। गौसे पाक फरमाते कि मैं 25 साल तक बगदाद के जंगलों में घूमता रहा, हर लम्हा इबादत में गुजरता रहा। सर्दी में इबादत, गर्मी में इबादत, रात में इबादत, दिन में इबादत। भूख लगती थी ना फरमाते दरख्तों के पत्ते खा लेता था, घास खा लेता था। 25 साल तक मैं बगदाद के गिरदो नवाह में जो जंगल है उन जंगलों में घूमता रहा। मुझे किसी बशर ने न पहचाना। जंगल में मैं अब्दुल कादिर था, मेरी हिफाजत करने वाला कादिर मुतलक था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते 15 साल तक मैंने ऐशा की नमाज के बाद एक ही पैर पे खड़े होकर फज्र तक पूरा खत्म कुरान शरीफ किया, पूरा खत्म कुरान शरीफ किया। लिहाजा सुंदरबल वालों, मेरे गौस की इबादत किस कदर सुंदर है, समात करो। के हाथ गौसे पाक का, काम खुदा का, जबान गौसे पाक की, बातें खुदा की, आंखें गौसे पाक की, देखना खुदा का, कान गौसे पाक के, समाअत खुदा की, पैर गौसे पाक के, तसर्रुफ खुदा का। यानी जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वलीउल्लाह बेशक मजहरे शाने इलाही हैं, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है, जो उनके मुंह से निकले ऐन फरमाने इलाही है। वो गौसे आजम। नोट करो, शुरू में आप तकरीर नहीं करते थे, तकरीर नहीं करते थे। ये तकरीर जो जिक्रुल्लाह कादरी कर रहा है ना, जिक्रुल्लाह कादरी मक्की,
ये सुन्नत है गौसे पाक की। बेशक अल्लामा जमाल साहब तकरीर करते हैं, सुन्नत है गौसे पाक। बेशक तकरीर नहीं करते थे गौसे पाक, सो रहे थे, ख्वाब में आका का दीदार हो गया और आका ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर किया करो, तकरीर। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अजमी हूं, ये अरबी है, इनकी फसाहत व बलागत व सकाफत मशहूर है, इनका शेरो अदब भी मशहूर है, इनकी जबान दानी जमाने भर में मशहूर है। मैं इनके सामने माफी ज़मीर अदा न कर सकूंगा, क्या करूं, कैसे करूं तकरीर। आका ने फरमाया अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने ख्वाब में मुंह खोला, आका ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार नहीं, 7 बार। आप लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाया आका ने अब तकरीर करो। मेरे आका फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे ही देखा, इसलिए कि शैतान मेरी शक्लो शबाहत में नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नवाज नवाज। अब गौसे पाक मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए तकरीर का इरादा किया, फिर थोड़ी सी गुनूदगी तारी हुई, आंख लगी तो ख्वाब में शेर खुदा मौला अली की जियारत हो गई। सुभान अल्लाह। अब शेर खुदा ने फरमाया अब्दुल कादिर तकरीर करो। अब्दुल कादिर जिलानी ने अर्ज किया ओ शेर खुदा मुश्किल कुशा, मैं अजमी हूँ, ये सब अरबी है, इनकी फसाहत व बलागत मशहूर है, मैं कैसे तकरीर कर पाऊंगा। फरमाया मुंह खोलो। गौसे पाक ने ख्वाब में मुंह खोला, शेर खुदा ने लुआबे दहन डाला, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार। आप लोग एक बार बोलिए सुभान अल्लाह। अब फरमाया तकरीर करो। अब तकरीर शुरू हुई गौसे पाक की। तकरीबन 1000 साल पहले की बात है, 470 हिजरी में मेरे गौसे पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक रवायत के मुताबिक 471 हिजरी में आप पैदा हुए। मौजूदा हिजरी है 1446। बोलो 1446। तकरीबन 1000 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, 950 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। उस वक्त लाउड स्पीकर नहीं था, जनरेटर नहीं था, इन्वेटर नहीं था, ऑपरेटर नहीं था, लेकिन गौसे पाक जब तकरीर करते थे 70 हजार का मजमा होता था। सुभान अल्लाह। और आपकी आवाज जिस कदर करीब वाले सुनते थे उसी कदर दूर वाले भी सुनते थे। सुभान अल्लाह। जितनी तेज आवाज करीब वाले सुनते उतनी ही तेज आवाज दूर वाले भी सुनते। बेशक आपकी तकरीर ऐसी मुअस्सिर होती थी कि खशियत रब्बी से बहुत से लोग इस कदर मगलूब होते थे कि रूह परवाज कर जाती। कब्र का, हश्र का, नश्र का, आखिरत का जिक्र होता। आपकी तकरीर के बाद महफिल से कई लाशें निकलती थी। बेनमाजी नमाजी बन रहा है, शराबी शराब से तौबा कर रहा है, जहन्नमी जहन्नम से निकलकर जन्नत में जा रहा है। ये है मेरे गौस की तकरीर की तासीर, मेरे गौस की हर अदा पे मिसाल है। वो गौस कि जब पैदा होने वाले थे तो वलादत की शब मेरे आका ने हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के ख्वाब में आकर फरमाया, ओ अबू सालेह
तेरे घर जो बच्चा आ रहा है ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, हो इब्नी, वो मेरा बेटा है। अबू साले जैसे मैं नबियों रसूलों में बेमिसाल हूँ, मेरा बेटा वलियों में बेमिसाल होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरा बेटा है। आला हजरत ने लफ्ज़े हुआ इब्नी, वो मेरा बेटा है। आला हजरत ने इस इब्न को अपने शेर में यूं शामिल किया, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे गौस ने बगदाद की जामे मस्जिद से ऐलान किया, कदमी हादी आला रक़बत कुल्ले वलिय्ला, आला रक़बत कुल्ले वलिय्ला। मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है। ये आवाज गौसे पाक ने जब ये ऐलान किया, ये आवाज उनकी बुलंद हुई तो जीलान के वलियों ने गर्दनें झुका दी, बगदाद के वलियों ने गर्दनें झुका दी, इराक के वलियों ने गर्दनें झुका दी, कुवैत के वलियों ने गर्दनें झुका दी, फिलिस्तीन के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अरब के वलियों ने गर्दनें झुका दी, अजम के वलियों ने गर्दनें झुका दी। खुरासान की पहाड़ी में गरीब नवाज इबादत में थे। उनके कानों में आवाज आई तो उन्होंने कहा, ला बल अला रासी व आईनी, ओ गौसे पाक आपका कदम मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। और यही आवाज जब आला हजरत फाजिल बरेलवी ने सुनी तो कहा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने कह कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और यही आवाज जब शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद ने सुनी तो कहा, ये दिल, ये जिगर, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह मक्की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। आपका नाम हसीब। आए आए, बहुत खुश मिजाज है और कमेटी के सारे अफराद माशाअल्लाह मोहब्बत वाले हैं। बहरहाल देखो, जलसा तुम्हारा कामयाबी नहीं हजरत, मैं समझता हूँ मकबूल हो गए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। जलसा मकबूल हो गया, जलसा मकबूल हो गया। गौसे पाक का जलसा सजाया है आपने। माँ बहनों तुम भी तवज्जो करो, क्या कहा था मैंने हदीस शरीफ की रोशनी में। आखिरी बात सुनो, आखिरी बात कहा यह था कि अल्लाह ताला फरमाता, फराइज की पाबंदी भी करो, नवाफिल की कसरत भी करो। नमाज फर्ज है, नमाजों की पाबंदी करो, और जब पूरी बस्ती सो जाए तो उठकर नफल की कसरत करो, नवाफिल की कसरत करो। नमाज वो इबादत है। एक हदीस शरीफ सुन लो, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अरअयतुम लौ अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यक्तसिलु फीही कुल्ल यौमिन खम्सा हल यबका मिन दरनिही शै, क़ालू ला यबका मिन दरनिही शै, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल खम्स यमुल्लाहु बैनल खताया औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों बहुत जरूरी बात करने लगा हूं, सुन लो। अल्लाह ताला फरमाता, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक, कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक देती है। बेशक। नमाज की पाबंदी करो। जी, नमाज की पाबंदी कीजिए। नमाज वो इबादत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर आपने पाबंदी की
तो नमाज बेहयाई से भी रोक देगी, बुरी बातों से भी रोक देगी, बेशक रोक देगी। शुरू करके तो देखो मेरी बच्चियों, मां बहनों, नमाज की पाबंदी करो। 10-20 औरतें एक जगह बैठ जाएं, अगर 50-70 औरतें एक जगह अगर बैठ जाएं, तो एक जगह बैठने के बाद चुगली ना करें, चुगली ना करें, हरगिज ना करें चुगली, गीबत ना करें। माँ बाप की खिदमत के हवाले से मैंने तकरीर की, मैं माँ बहनों से कहूंगा कि शौहर की बुराई ना करें वहां बैठकर, सास ससुर की कमी का जिक्र ना करें, बल्कि सारी औरतें एक जगह पे बैठकर प्यारे नबी पर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। नमाज, आखिरी बात सुन लो तर्जमा की शक्ल में। हजरत अबू हुरैरा आका के सहाबी हैं। आका ने फरमाया, ओ मेरे दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, सहाबियों, मोमिनों, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर एक नहर जारी हो और नहर वाला हर रोज उसमें 5 बार नहाता हो, तो क्या उसके जिस्म पे कुछ मैल बाकी रहेगा जो हर रोज 5 बार नहाएगा? सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जो रोज 5 बार नहाएगा उसके जिस्म पे कतई मैल बाकी नहीं रहेगा। तो आका ने फरमाया, यही 5 वक्तों की नमाजों की मिसाल है कि जैसे रोज 5 बार नहा लेने वाला अपने मैल से पाक हो जाता है, यूं ही 5 वक्तों की नमाजों की पाबंदी करने वाला गुनाहों से पाक हो जाता है। नमाज बेहयाई से रोक देती है। गौसे पाक से मोहब्बत हम करते हैं, गौसे पाक की महफिल सजाते हैं। सुनो, मेरे गौस की कभी नमाज कज़ा ना हुई। कादरी हम है कादरी, तो कादरी होने का तकाजा यह है कि हमारी भी नमाजें कज़ा न हो, और ये कादरी होने की वजह से भी हमारे ऊपर ज़रूरी है, लाजिम है। और सबसे बड़ी वजह तो यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। ये नमाज फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है। मर्दों पर भी फर्ज है, औरतों पर भी फर्ज है। और नमाज बेहयाई से रोकती है। एक मिसाल देकर समझाता हूं, आखिरी बात। एक शख्स ने एक खातून से एक तरफा मोहब्बत शुरू कर दी। एक तरफ से मोहब्बत। जब भी खातून गुजरती पीछा करता, इत्तेफाक से वो खातून भी नमाजी थी, उसका शौहर भी नमाजी था। बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन शौहर से कहने लगी कि मैं परेशान हो गई, एक शख्स मेरा ताक़ुब करता है, मैं परेशान हो गई, मैं करूं तो क्या करूं? तो शौहर ने कहा, सुन लो गौर से, शौहर ने कहा, आज अगर वो मिले तो कहना, पहले तू 40 दिनों तक नमाज की जमात के साथ पाबंदी करो, फिर आगे देखा जाएगा। खातून गुजरी, नौजवान इंतजार में था। खातून गली से गुजरी, सामने से नौजवान आया। खातून ने निगाहें झुका कर कहा, मेरी पहली शर्त यह कि 40 दिनों तक तू नमाज की पाबंदी करेगा, जमात के साथ पढ़ेगा, क्या तुझे मंजूर है? बोला, तेरी मोहब्बत हासिल करने के लिए मंजूर है। नमाज शुरू कर दी नौजवान ने। जोहर में मस्जिद में, असर में मस्जिद में, मगरिब में मस्जिद में, इशा में मस्जिद में, फजर में मस्जिद में, जमात के साथ तो नमाज पढ़ता ही रहा। हालत ये हो गई कि तकबीरे ऊला भी ना कभी छूटी। 5 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, 20 दिन गुजर गए, नमाज की पाबंदी करता रहा नौजवान। रात में मस्जिद में, दिन में मस्जिद में, जोहर में मस्जिद, असर में मस्जिद, मगरिब इशा फजर में मस्जिद।
30 दिन गुजर गए, 32 दिन गुजर गए, 33 दिन, 34, 35, 36वां दिन गुजरा, 37वां दिन गुजरा, 38वां, 39वां, 40वां पूरा हो गया। 40 दिन तक जमात के साथ नमाज पढ़ी, कोई नमाज कज़ा ना हुई। अब वो नौजवान मस्जिद से निकला और उसी गली से गुजर रहा था, और उसी गली से वो खातून भी गुजर रही थी। आज नौजवान की नजर खातून पे पड़ी तो नौजवान ने निगाहें नीची कर ली, अपने सर को झुका लिया, खातून के करीब से यूं गुजरा कि जैसे इसने खातून को देखा ना हो। खातून सवाल कर रही है, क्या तू मुझे भूल गया? क्या तेरे दिल में मेरी मोहब्बत ना रही? तो नौजवान ने कहा, 40 दिन की इबादत ने, नमाज ने मेरे दिल से दुनिया की